गूगल असिस्टेंट के बारे में हम थोड़ा जानकारी प्राप्त करेंगे। गूगल असिस्टेंट को यदि आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेते हैं तो उसकी सहायता से कोई भी गूगल में जब सर्च करना होता है आपको, तो वो आप इसकी सहायता से कर सकते हैं। जैसे मुझे यदि अभी सर्च करना है हिंदी भवन भोपाल के बारे में, तो मुझे गूगल असिस्टेंट को ऑन करना है और हिंदी भवन भोपाल इतना ही बोलना है, तो उसमें गूगल सर्च के माध्यम से सारे रिजल्ट जो है वो दिखने शुरू हो जाएंगे। दूसरा एक ऑप्शन और है कि जब हम कुछ मान लीजिए आपके पास में कोई लघु कथा है, कहानी है, कविता है, आप चाहते हैं कि वो लिखने की आवश्यकता ना पड़े, आप बोलकर उसको टाइप कराना चाहते हैं, तो आपके ही मोबाइल में एक टूल है या फिर एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है नोटपैड। जैसा हमारा आमतौर पे नोटपैड होता है कागज़ पेन का जो है जिसका हम प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार मोबाइल में भी एक नोटपैड का ऑप्शन होता है जिसमें आप बोलकर जो है गूगल वॉइस टाइपिंग आप ऑन कर लीजिए और नोटपैड की सहायता से आप उसमें आपका जो मैटर है उसको टाइप करवा सकते हैं। उसके माध्यम से आप लघु कथा, कविता ये जो है बोलकर टाइप कर सकते हैं, जिसको वॉइस टाइपिंग कहा जाता है। ये आप लोगों के लिए जो साहित्यकार लोग हैं या फिर रचनाकार लोग हैं उनके लिए बहुत ही उपयोगी ऐप है। इसके अलावा हम और देखेंगे कि आत्मनिर्भर भारत का आजकल बहुत अभियान चल रहा है। इसके अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं कि जो चाइनीज़ ऐप है, जैसे कई सारे चाइनीज़ ऐप आपने देखे होंगे, सुने होंगे, जैसे कि किम्बो है, उसके बाद में टिकटॉक है, यूसी ब्राउज़र है, शेयर इट है, तो इनको हमें टालना है और इनकी जगह यदि हमें स्वदेशी ऐप का पर्याय चाहिए तो हमारे पास में मित्रो ऐप है, मित्रो टीवी ऐप है। उसके बाद में से नमस्ते का भी एक जो है हमारे पास में एक ऑप्शन है। उसके बाद में शेयर चैट का भी हमारे पास एक ऑप्शन है। और जियो ब्राउज़र जो है, ब्राउज़र जो है यूसी ब्राउज़र कई मोबाइल में होता है, वो सुरक्षित नहीं माना जाता है क्योंकि चाइनीज़ कंपनियों के ऐप जो है आजकल बैन कर दिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। तो जियो ब्राउज़र भी आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही आप शेयर ऑल का भी एक ऑप्शन है, शेयर चैट, शेयर इट का जो ऑप्शन था उसके स्थान पर, और एक नमस्ते भारत जो है ये भी एक ऑप्शन हमारे भारतीय ऐप में उपलब्ध है। इनकी सहायता से आप जो है मोबाइल का जो है मोबाइल में भारतीय भाषा में काम करने में आपको आसानी होगी, सुविधा होगी। और ये ऐप केवल भारतीय भाषाओं में नहीं, अन्य कामों के लिए भी उपयोग में आने वाले हैं। अच्छा, इनके प्रयोग में हमको एक बात ध्यान रखनी होगी, एक सावधानी बरतनी होगी कि कोई भी ऐप जब हम डाउनलोड करें तो हमें पहले ये पता कर ले कि उसका ऐप का डेवलपर कौन है। जो डेवलपर है उसी का ऐप हमें पता होना चाहिए कि किसका है ये प्रोडक्ट, जो है किस डेवलपर का है। हम उसी डेवलपर का यदि ऐप डाउनलोड करेंगे तो हमारे पास साथ धोखेबाजी नहीं होगी। जैसे आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप है, आप ढूंढते व्हाट्सएप है लेकिन व्हाट्सएप के मिलता जुलता नाम जिसका डेवलपर कोई और ही है वहाँ पे दिखाई देता है, हम गलती से उसको ऐप कर लेते हैं, ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं और वो डाउनलोड होने के बाद में कई बार हमें पता चलता है कि वो तो फेक ऐप था या ऐसा कुछ, जिससे धोखेबाजी होने की भी संभावना होती है। जैसे बैंक के बारे में भी कई लोग जो है जो फ्रॉडेंट होते हैं वो गलत सलत ऐप बना के जो है लोगों को लूटने का काम करते हैं, तो इससे हम बचाव कर सकते हैं। तो हमें पहले पता कर लेना चाहिए कि उसका डेवलपर कौन है। इसी के साथ हम ये देखते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण वेबसाइट्स हैं जिनके माध्यम से आप भारतीय भाषाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, टूल्स प्राप्त कर सकते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है राजभाषा.net, RAJBHASHA.NET नेट, ये एक महत्वपूर्ण वेबसाइट है। प्रदीप पराशर जी ने इनको बनाया है इस वेबसाइट को, इसको आप एक बार देखिए, चाहे तो आप इसको नोट कर लीजिए, राजभाषा.net, ये एक महत्वपूर्ण वेबसाइट है। इसके अलावा एक और वेबसाइट है जिसका नाम है hindi-etools.com। उदय कुमार जी ने इसको बनाया है, कलकत्ता के जो है उन्होंने इसको बनाया है, hindi-etools.com नाम की एक वेबसाइट है, इसको आप कृपया नोट कर लीजिए। इसके बाद ज्ञानयज्ञ.info, ज्ञानयज्ञ.info, GYANYAGYA.info, इस नाम की एक वेबसाइट है। इसमें आपको मोबाइल और कंप्यूटर से जुड़ी हुई जो बेसिक जानकारी है उससे संबंधित कई सारे वीडियोस आपको मिलेंगे, और इसी नाम का जो है एक यूट्यूब पर चैनल भी है, ज्ञानयज्ञ.info, इसको कृपया नोट कर लीजिए। इसके साथ भारत सरकार द्वारा कुछ ऐप लॉन्च किए गए हैं, जैसे कि लीला राजभाषा, प्रवीण, प्रबोध और प्राज्ञ परीक्षा, इस के बारे में ये एक जो पाठ्यक्रम है उनको पूरा करने के लिए जो लोग करना चाहते हैं उनके लिए जो है एक बहुत अच्छा ऐप है, लीला राजभाषा। इसके अलावा एक और ऐप है जिसका नाम जो है लीला प्रवाह है। इसके माध्यम से आप हिंदी के पाठ, शब्दकोश, प्रशासनिक शब्दावली से परिचित हो सकते हैं। यह भी राजभाषा CDAC के माध्यम से इसको बनाया गया है। इसके बाद
ई महाशब्दकोश एक बृहत महाशब्दकोश है, जिसमें शब्दकोश के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दों को जानने के लिए आप कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी, जो CSTT के नाम से जाना जाता है, उनका एक एप्लीकेशन है जिसको CSTT पब्लिकेशन ग्लोसरी जो है वो आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगी। इसको भी आप डाउनलोड करके इसका लाभ ले सकते हैं। इसमें वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दों से आपका परिचय होगा जो हिंदी में है। आमतौर पे देखा जाता है कि विज्ञान और तकनीकी के शब्द जो है हिंदी में उपलब्ध नहीं है, ऐसा माना जाता है, तो ये भ्रम आपका टूट जाएगा यदि आप इस एप्लीकेशन को देखते हैं। साथ ही मैंने जो भारतीय भाषाओं के जो अनुप्रयोग है उससे संबंधित कुछ PPT बनाए हैं, जो आपको slideshare.net/राहुल खटे ऐसा यदि आप टाइप करेंगे तो उसमें आपको कई सारे PPTs मिल जाएंगे। तो ऐसी जो महत्वपूर्ण जानकारी है ये हमने आज इस कार्यशाला के माध्यम से प्राप्त की। धन्यवाद।